योगिता, एक बार फिर सोच लो, अभी भी वक्त है, तुम अपना फैसला बदल सकती हो। अब तो चाहे पूरा जमाना आकर ही मेरे सामने खड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही। योगिता और समर्थ मंदिर में एक दूसरे के साथ 7 फेरे लेकर जन्मों जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। शादी के बाद समर्थ योगिता को अपनी माँ से मिलाता है और उसे सब बताता है। शर्म नहीं तुझे ऐसे चोरी चुपके शादी करते हुए? योगिता के परिवार वाले शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक हैं, इसलिए वो शादी के लिए कभी हाँ नहीं करते, इसलिए हमने मंदिर में सबसे छुपकर शादी कर ली। सोमलता गुस्से में अंदर जाती है और आरती की थाली लाकर अपने बहू बेटे का स्वागत करती है। सोमलता ने योगिता को बहू के रूप में अपना तो लिया था, लेकिन वो अभी भी योगिता से नाराज थी और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। हे पार्वती मैया, आज मेरी ससुराल में पहला दिन है। माँ जी का गुस्सा खत्म कर दो और उनके दिल में मेरे लिए प्यार जगा दो। योगिता पार्वती मैया की पूजा करती है, जिसके बाद योगिता अपनी सास से जाकर आशीर्वाद लेती है। जुग जुग जियो। तुम्हें पता है, वैसे तुम्हें पता है ना, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। जी माँ जी, और मैंने तो सोच भी लिया कि मैं आपको अपनी पहली रसोई की रस्म में पास्ता पराठा बनाकर खिलाऊंगी। क्या? ये पास्ता वास्ता हम लोग नहीं खाते हैं, ये तुम अमीरों के चोचले हैं, ना कि हम गरीबों के लिए। मेरे लिए तो तुम सिर्फ पराठे और आलू की सब्जी बना दो, मैं तो यही खाऊंगी। ठीक है माँ जी। योगिता चूल्हे के पास जाती है और पराठे बनाने के लिए आटा गूंदने लगती है। यार, पहली रसोई की रस्म में पराठे और आलू की सब्जी तो बहुत फीकी लगेगी। एक काम करती हूँ, माँ जी ने पास्ता बनाने के लिए मना किया है ना, पास्ता पराठा खाने से थोड़ी ना मना किया था। योगिता जल्दी से पास्ता बनाने का सारा सामान ले आती है और चूल्हे पर पास्ता बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रोटियां बेल कर उसके अंदर बनाया हुआ सारा पास्ता भर के उसे फिर से बेल लेती है और गरम गरम तवे पर सेक कर सबको गर्मा गर्म परोसती है। ये कैसा पराठा है? इसे पास्ता वाला पराठा कहते हैं। मैंने तुझे पास्ता बनाने से मना किया तो तूने ये पास्ता वाला पराठा बना दिया। माँ जी, एक बार खाकर तो देखिए, अगर आपको ना पसंद आए तो मैं आपके लिए आलू की सब्जी और पराठा बना दूंगी। योगिता के कहने पर सोमलता जैसे ही पास्ता पराठा खाती है, अरे वाह बहू, ये पास्ता पराठा तो बड़ा ही गजब का बना है। मुझे तो लगता था कि पास्ता बहुत बेकार होता है, लेकिन इसका पराठा खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ योगिता, ये पास्ता पराठा तो सच में बहुत अच्छा है। योगिता के हाथ का पास्ता पराठा सबको इतना ज्यादा पसंद आता है कि अब वो ज्यादातर उससे पास्ता पराठा ही बनवाते हैं। अरे वाह, ये पास्ता पराठा तो सच में बहुत बढ़िया है, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। सोमलता, जब तुमने आज मुझे नाश्ते पर बुलाया तो मुझे लगा कि तुम मुझे रोटी सब्जी ही खिलाओगी, लेकिन ये पास्ता पराठा खाकर तो मेरा दिन ही बन गया। तुम्हारी बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। योगिता के ससुराल वालों के साथ साथ पड़ोसियों को भी योगिता के हाथ का पास्ता पराठा बहुत पसंद था। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और योगिता अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी रहती है। लेकिन एक दिन जब समर्थ काम से आता है, योगिता, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ जी? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सब ठीक तो है ना? मेरी फैक्ट्री मालिक को बहुत बड़ा घाटा हुआ है, इसलिए वो फैक्ट्री बंद कर रहा है। अगर उसने फैक्ट्री बंद कर दी तो मेरी रोजी रोटी का सहारा खत्म हो जाएगा। तुम तो जानती हो ना कि गांव में नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। आप हिम्मत मत हारिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माता पार्वती पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक करेंगी। कुछ दिन तो पूरा परिवार बचे कुछ पैसों से अपना गुजारा करता है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ पैसे भी खत्म होने लगते हैं। सिर्फ 1000 रुपए में हम लोग अपना आगे का गुजारा कैसे करेंगे? मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं नौकरी के लिए शहर चला जाऊं। वहां पर मेरा एक दोस्त है, तो मुझे नौकरी भी आसानी से मिल जाएगी। सुना है वहां गांव के मुकाबले काफी अच्छी तनख्वाह मिलती है। लेकिन बेटा, शहर तो बहुत दूर है। हाँ माँ, लेकिन अब कमाई के लिए तो मुझे वहां जाना ही होगा ना। आप शहर जाइए और यहाँ की फिक्र मत करिएगा, मैं माँ जी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। अगले दिन होते ही समर्थ गाड़ी पकड़कर काम ढूंढने की तलाश में शहर निकल जाता है। अब घर में योगिता और सोमलता अकेले रह जाते हैं।
और बचे कुचे राशन के साथ अपना गुजारा करते हैं। ये क्या बहू, आज भी खाने में ये प्याज और हरी मिर्च की चटनी है। माँ जी, घर में सब्जी के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हरी मिर्च रखी हुई थी इसलिए मैंने इसकी चटनी पीस दी। ना जाने और कितने दिन ये मिर्ची और रोटी खाकर हमें अपना गुजारा करना होगा। दोनों सास बहू आंखों में आंसू लिए चटनी रोटी खाती हैं कि तभी वहां उनकी पड़ोसन निहारिका आती है। ये क्या आप लोग ये चटनी रोटी क्यों खा रहे हैं? निहारिका के पूछने पर योगिता और सोमलता उसे अपने घर के हालातों के बारे में बताते हैं, जिसे सुन निहारिका कहती है, आप दोनों भी ना सच में हद करते हो। अरे जब हाथ में इतना अच्छा हुनर है तो क्यों ये चटनी रोटी खाकर अपना पेट जलाना? मतलब ये है कि तुम्हारी बहू इतना अच्छा पास्ता पराठा बनाती है तो ये उसे बनाकर बेचते क्यों नहीं? काकी, आप जो कह रही हैं वो ठीक है, लेकिन मेरे पास पास्ता पराठा बनाने के लिए सामान कहाँ है, और उसे बेचने के लिए भी तो हमें एक ठेले की जरूरत होगी। देख बहू, रही बात पास्ता पराठा बनाने के सामान की, तो मैं तुझे उसके लिए कुछ पैसे उधार दे दूंगी, तुम मुझे धीरे धीरे करके लौटा देना, लेकिन ठेले का इंतजाम तो तुझे ही करना होगा। ठेला अगर मैं किराए पर भी ले लूंगी तो उसका किराया ज्यादा होगा। मैं सोच रही थी कि इनकी साइकिल कब से आंगन में खड़ी है, मैं उस पर ही अपना पास्ता पराठा बनाकर बेचना शुरू कर दूं। बहू, तू साइकिल पर पराठा बनाकर कैसे बेचेगी? माँ जी, मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, लेकिन अब हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। निहारिका के दिए गए पैसों से योगिता पास्ता पराठा बनाने का सारा सामान ले आती है। अगले दिन उठकर योगिता जल्दी से पास्ता पराठा बनाने की तैयारी करती है और साइकिल पर अपनी सारी चीज अच्छे से रखकर उन्हें रस्सी की मदद से बांध लेती है। हे पार्वती मैया, आज मैं पहली बार पास्ता पराठा बेचने के लिए जा रही हूँ। मुझे मेरे इस काम में कामयाबी देना और अपनी ये दया दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। योगिता पार्वती मैया की पूजा कर उनसे आशीर्वाद लेकर साइकिल पर गांव के बाजार में अपना पास्ता पराठा बेचने के लिए जाती है। पास्ता पराठा ले लो, पास्ता पराठा, गर्मा गर्म पास्ता पराठा ले लो, सिर्फ 20 रुपए का पास्ता पराठा ले लो। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, एक पास्ता पराठा तो देना। ये लीजिए भाई साहब। बहन जी, बहुत जोरों से भूख लगी है, मेरे लिए भी एक पास्ता पराठा लगा दो। सभी कस्टमर को योगिता के हाथ का पास्ता पराठा काफी पसंद आता है, जिससे पहले दिन ही योगिता की काफी अच्छी कमाई हो जाती है। शुरुआत के हफ्तों में तो हर कोई योगिता का पास्ता पराठा खाने के लिए तो काफी लोग आते हैं, लेकिन बीतते दिनों के साथ साथ अब ये भीड़ कम होने लगती है। ये क्या बहू, आज भी पास्ता पराठा बनाने का सारा सामान तू ऐसे ही वापस ले आई? क्या करूं माँ जी, अब पहले की तरह कोई भी मुझसे पास्ता पराठा खरीद ही नहीं रहा है। क्योंकि बहू अब तो पहले की तरह पास्ता पराठा नहीं बना रही है। मैं भी तो तेरे इतने दिनों से पास्ता पराठा खा रही हूँ, मुझे उनमें आप पहले वाला स्वाद नहीं आ रहा। अपनी सास की बात सुन योगिता उदास हो जाती है और सीधा पार्वती मैया के मंदिर जाती है। हे पार्वती मैया, मैं तो पहले की तरह ही पास्ता पराठा बना रही हूँ, लेकिन न जाने क्यों लोगों को अब मेरे हाथ का पास्ता पराठा पसंद नहीं आ रहा है। पार्वती मैया, मेरे पास यही मेरी रोजी रोटी का सहारा है, अपना चमत्कार दिखाओ और पहले की तरह ही मेरे काम में बरकत ला दो। योगिता पार्वती मैया के सामने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है कि तभी पार्वती मैया की मूर्ति में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और इसी के साथ एक आवाज आती है, उठो मेरी बच्ची, मैं आ गई हूँ। मैया आप? हाँ मेरी बच्ची, तुम्हारी भक्ति और सच्ची श्रद्धा से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आज के बाद तुम्हारा पास्ता पराठा एक जादुई पास्ता पराठा होगा। एक पराठा खाकर ही मनुष्य का पेट भर जाएगा, लेकिन तुम्हें ये पास्ता पराठा लोगों को सिर्फ 1 रुपए जितनी कम कीमत में ही देना होगा। मैया, जैसा आप कहें। योगिता हर किसी को 1 रुपए में ही अपना जादुई पास्ता पराठा बेचने लगती है। क्या आप सच में 1 रुपए में पास्ता पराठा बेच रही हैं? जी। इसका मतलब आज मेरा परिवार पेट भरकर खाना खा सकेगा। मेरे पास 5 रुपए हैं, आप मुझे 5 पास्ता पराठा दे दीजिए। और मुझे भी।
योगिता उन गरीब लोगों को 1 रुपए में पास्ता पराठा देना शुरू करती है। मेरा तो एक ही पास्ता पराठा से पेट भर गया। मेरा भी, भगवान आपका भला करे। योगिता अब सभी लोगों को पास्ता पराठा बेचना शुरू कर देती है और जादुई पास्ता पराठा होने की वजह से सभी लोगों को योगिता के हाथ का पास्ता पराठा काफी पसंद आता है। लेकिन 1 रुपए जितनी कम कीमत की वजह से योगिता की पहले जितनी कमाई नहीं हो पाती है। अगर मैं 1 रुपए में ही सबको पास्ता पराठा बेचूंगी तो कैसे चलेगा? एक काम करती हूँ, गरीब जरूरतमंद लोगों को मैं 1 रुपए में ही पास्ता पराठा बेचूंगी, लेकिन जो लोग अमीर हैं उनको मैं 20 रुपए में पास्ता पराठा बेचूंगी। योगिता अब ऐसा ही करती है, जिससे अब योगिता की कमाई बढ़ने लगती है। और ऐसे ही एक दिन, यहाँ इतनी भीड़ कैसी? पहले तो मैंने बाजार में इतनी भीड़ देखी नहीं। लगता है कुछ खास बिक रहा है। समर्थ जैसे ही उस भीड़ को चीरता हुआ जाता है तो योगिता तुम? जी, आपके जाने के बाद मैं घर के हालातों को देखते हुए पास्ता पराठा बेचना शुरू कर चुकी हूँ और अब पार्वती मैया की कृपा से सब कुछ अच्छा है। योगिता, मुझे तुम पर गर्व है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारा ये पास्ता पराठा बेचूंगा। अब दोनों पति पत्नी मिलकर पास्ता पराठा बेचते हैं। समय बीतने के साथ साथ दोनों का पास्ता पराठा बेचने का काम काफी बढ़ जाता है और अब उनकी गरीबी की हालत भी कम होने लगती है।